नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले भी एग्ज़ामों में बार बार पूछे जा चुके हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक के जितने भी वीडियो सभी का आप देख सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन यहाँ पर सभी जो महत्वपूर्ण रहेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाले को नहीं से जोर दबाएँ, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपका इसमें कोई सा भी संस्कृत का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है परस्मैपदी पदम में। तो ये जो यहाँ पर परस्मैपदी पदम जो आया है, इसमें जो समास है ये कौन सा है। और जो समास है ये जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो समास वाला जो क्वेश्चन है ये ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया इसमें समास। यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष जो है इसमें समास है। और परस्मैपदी पदम व्याधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, और अलोक तत्पुरुष समास यहाँ पर इसमें बताया गया है। तत्पुरुष समास क्या होता है, या सबसे पहले समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 5 प्रकार की बताई गई है। अब यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास आया है, ये क्या होता है, किस तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास द्वितीय पद प्रधान समास है, और इसमें प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से 2 भेद किए गए हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। व्याधिकरण तत्पुरुष समास क्या है, तो जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद या पूर्व पद तथा द्वितीय पद या उत्तर पद दोनों भिन्न भिन्न विभक्तियों में हो, तो वह व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे गो सुखम, इसमें विग्रह बनेगा गोभ्य सुखम। गोभ्य जो यहाँ पर आया है इसमें है चतुर्थी विभक्ति, और सुखम में है प्रथम विभक्ति। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये जो दोनों जो है अलग अलग विभक्ति होने के कारण यहाँ पर व्याधिकरण तत्पुरुष समास इसमें हुआ है। और एग्जाम में व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद भी आते हैं, तो 6 इसके भेद हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। दूसरा है यहाँ पर समानाधिकरण तत्पुरुष समास, तो जिसमें दोनों पदों की विभक्ति समान हो उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। और इसे कर्मधारय समास भी कहा जाता है। जैसे कृष्ण है सर्प है, सर्प इति। तो इस वाक्य में यहाँ पर सर्प की गमन क्रिया के साथ साथ इसकी विशेषता भी बताई गई है। प्रथम पद कृष्ण है और द्वितीय पद सर्प है, एक ही प्रथमा विभक्ति के रूप है, तो यहाँ पर समानाधिकरण तत्पुरुष समास ये इसमें हो गया है। आगे समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास है इसके 3 भेद और आगे हो जाते हैं। नंबर 1 में है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या होता है, तो इस समास में दोनों पदों में से प्रथम पद प्रायः अव्यय होता है, जबकि दूसरा पद संज्ञा। इस तरीके से भी एग्जाम में परिभाषा दे दी जाती है कि जिसमें पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद कौन सा हो, तो वह समास कौन सा होगा। तो जिसमें प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हो जबकि दूसरा पद संज्ञा, ये दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं, तो अव्ययभाव समास वहाँ पर होता है। जैसे अधिहरि। और यहाँ पर जैसे कर्मधारय समास है, या जो इसके आगे भेद बताए गए हैं। जो समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास है इसमें यदि प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य हो तो उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे नीलोत्पलम। और केवल समास, तो किसी विशेष नाम से रहित समास ही केवल समास कहा जाता है।
तत्तर विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास है। तो यह जो है समास हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर संविधानम, इसका विग्रह है। तो इसका जो यहाँ पर विग्रह है ये रहेगा ऑप्शन डी में, समिध प्लस आधानम, संविधानम। द में जो अ प्लस ये वाला अ और आ जो है यहाँ पर ये दीर्घ हो जाते हैं, आकाशवाणी दीर्घ सूत्र इनमें लगता है, तो संविधानम रूप ये सिद्ध होता है। नेक्स्ट यहाँ पर अहरह का विग्रह इनमें से कौन सा है? तो अहरह, इनका विग्रह बनेगा अहन प्लस अह, अहन प्लस अह, और उसके बाद जो है अन्य कार्य होकर अहरह रूप ये बनता है। ना जो है ना को रा आदेश जाए होता है। अहन शब्द से परे विभक्तियों को छोड़कर अगर कोई हस प्रत्याहार हो तो ना को रा जो ये हो जाता है, ये रा जा आदेश हो जाता है, तो अहरह जो ये बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथिरेकोयमपीति पठ्यते। तो इस श्लोक में महत्व प्रतिपादित है। तो इसमें बताया गया है पुत्र के महत्व के बारे में कि संतान वस्तुतः अनुपम सुख की गांठ होती है। अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथि अयमपीति पठ्यते, कि संतान जो होती है ये वस्तुतः अनुपम सुख की गांठ होती है, और उत्तरामचरित जो है वहाँ से इसका संबंध है। पुत्र जो है उसके महत्व के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम पद्यांश का संबंध। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, यहाँ पर जो ये पद्यांश आया है इसका रचनाकार कौन है या कहाँ से ये ली गई है? तो रात चली जाएगी और अगले दिन नया सवेरा होगा, ये इसमें कहा गया है, और ली गई है ये शिवराज विजय से, जो पंडित अंबिका दत्त व्यास जी उनके द्वारा रचित है। और 12 इसमें निश्वास हैं, 3 विराम है और प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 12 हो जाते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन पहले जा पूछा जा चुका है कि ये जो इसमें कितने निश्वास हैं, कितने विराम हैं। तो टोटल जो यहाँ पर ये 12 हो जाते हैं। सूर्योदय के वर्णन से इसका प्रारंभ जो होता है। और ये जिनका जो जीवन परिचय और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे द्वारा पहले भी कराए गए हैं, जिसमें इनका जीवन परिचय भी है और इनके संबंधित काव्य से महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। तो वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सफ़र। तो ये जो सफ़र जो शब्द आया है इससे यहाँ पर क्या अभिप्राय लिया गया है? तो सफ़र जो है इसका मतलब रहेगा ऑप्शन सी से, जल में चमकने वाली एक छोटी मछली। और अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसका वर्णन कहाँ पर हुआ है तो मेघदूत में इसका वर्णन हुआ है। मेघदूत, मेघ का दूत के रूप में, और महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है 2 खंडों में ये बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। संयोग वियोग रस का इसमें वर्णन हुआ है। लगभग 115 इसमें श्लोक हैं, पहले में 63, दूसरे में 52, तो 115 जो है इसमें श्लोक माने गए हैं। नेक्स्ट है कृष्ण का षष्ठी द्विवचन में रूप। कृष्ण जो आया है इसका मतलब है ये अकारांत शब्द है। अणा में जो अ, तो इसका मतलब है ये अकारांत शब्द रूप है। और
अगर आपने राम का शब्द रूप याद किया होगा तो जैसे राम का शब्द रूप होता है उसी तरीके से यहाँ पर कृष्ण का शब्द रूप ये चलेगा। कृष्ण का पुरुष, बालक, वृक्ष, नृप, शिष्य, पुत्र, छात्र, मनुष्य, जो भी आकारांत है ये सभी एक समान चलेंगे। तो कृष्ण जो है इसका षष्ठी और द्विवचन का रूप इसमें कौन सा है? तो इसका रहेगा ये ऑप्शन डी, यहाँ पर कृष्णी हो। जैसे राम्य होता है ऐसे ही कृष्णी हो। तो आपने राम का शब्द रूप जरूर याद करना है क्योंकि उसी से लगभग जैसे भी रूप ये सिद्ध होते हैं। और रामस्य कृष्णस्य षष्ठी एक वचन में बनते हैं। और ये जो आया है कृष्णा नाम, रामा नाम, ये षष्ठी बहुवचन में बनते हैं। और कृष्णऊ जो आया है जैसे रामऊ होता है ऐसे कृष्णऊ, तो ये जो प्रथमा या द्वितीय का जो द्विवचन है इसमें बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इयम किस लिंग का रूप है? तो यहाँ पर ये पूछा गया कि कौन से लिंग में है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, ये स्त्री लिंग। एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग जो है इसमें रूप कैसे बनते हैं? जैसे यहाँ पर ये इयम दिया गया है, तो इयम जो है ये प्रथमा का एक वचन है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन। इयम, इमे, इमः, इमाम, इमे, इमः, अन्य, अभ्यम, आभिः, अस्यै, अभ्यम, आभ्यः, अस्याः, अभ्यम, आभ्यः, अस्याः, अन्यो, आसाम, अस्याम, अन्यो, आसु। तो इस तरीके से चलेंगे यहाँ पर स्त्रीलिंग में। और अगर एग्जाम में पुल्लिंग के आ जाएं तो पुल्लिंग में जो है सुर में अयम हो जाता है, ये वाला अयम हो जाता है। अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन, अभ्याम, एभिः, अस्मै, अभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, अभ्याम, एभ्यः, अस्य, अन्यो, एषाम, अस्मिन्, अन्यो, एषु। तो इस तरीके से यहाँ पर पुल्लिंग के रूप चलेंगे। और अगर एग्जाम में नपुंसक लिंग के भी पूछ ले जाते हैं, अगर नपुंसक लिंग के आ जाए तब बनेगा ईदम, ईदम, इमे, इमानी, ईदम, इमे, इमानी। तो पहली जो दो विभक्तियां हैं प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, इन दोनों के रूप जो अलग होते हैं। बाकी और सभी जो पुल्लिंग जो है पुल्लिंग के समान रूप चलते हैं, सिर्फ दो ही विभक्तियां अलग होती हैं, ईदम, इमे, इमानी, ईदम, इमे, इमानी। तो ये जो है नपुंसक लिंग में बनेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर षट सप्तति का अर्थ। षट का मतलब होता है 6 और सप्तति का मतलब होता है 70। तो 70 और 6 कितने हो गए? 76। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा इसमें से आंसर रहेगा। और अगर एग्जाम में आ जाए ये 67, तो इसे लिखा जाएगा यहाँ पर सप्त अधिकम या सप्त और षष्ठी, सप्त और षष्ठी, तो ये होता है 67। और अगर एग्जाम में ये 660 आ जाए तो षष्ठ अधिकम षटशतम, तो 60 ज़्यादा है 600 से, और 600 कैसे लिखा जाएगा? षटशतम, और 60 ज़्यादा है तो षष्ठी अधिकम षटशतम। और 607 ये कितना है? 600 में 7 ज़्यादा है तो सप्ताधिकम षटशतम। नेक्स्ट है यहाँ पर पितरौ। समास पद का कौन सा समास है? तो पितरौ विग्रह जो इसका होगा यहाँ पर माता च पिता च, और एक शेष द्वंद्व समास जो इसका उदाहरण है।
और द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास होता है जिसमें प्रायः पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वह द्वंद्व समास होता है। च या और आदि जो इनके द्वारा ही जोड़ा जाता है। 3 भेद होते हैं द्वंद्व समास के। 3 भेद ये कौन कौन से हैं? इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है? जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, तो वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे इसका उदाहरण है शिव केशव, शिव और केशव, तो ये जो इसका उदाहरण है। और विग्रह शिव और केशव, तो जहाँ ये इनका अलग अलग अस्तित्व हो, दोनों में अलग अलग विभक्ति हैं, नाम अलग अलग हैं, शिव और केशव। शिव अलग है, केशव अलग है, शिव भगवान और केशव श्री कृष्ण, तो वहाँ पर होगा इतरेतर द्वंद्व समास। समाहार का मतलब होता है समूह। जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं, तो उसे समाहार द्वंद्व समास कहा जाता है। और यह समास सदा नपुंसकलिंग एकवचन में होता है। जैसे पाणी पादम, जैसा है पाणी और पादम। पाणी च पादौ च तेषां समाहार है, तो इसमें रहेगा समाहार, समूह का बाद होगा तो समाहार द्वंद्व समास पाणी पादम। उसके बाद है ये यहाँ पर जो दिया गया है पितरौ। जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है, तो वहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास होता है। जैसे आया है यहाँ पर ये पितरौ, माता चाहे पिता चाहे। नेक्स्ट यहाँ पर मनुष्य का कौन सा आभूषण जो है ये स्थायी माना गया है? तो स्थायी अर्थात सदा रहने वाला जो आभूषण है कौन सा है? तो यहाँ पर जो माना गया है ये रहेगा परिष्कृत वाणी को। तो परिष्कृत मनुष्य का जो परिष्कृत वाणी नामक आभूषण है सदा रहने वाला है। और कहाँ से लिया गया है? नीति शतक जो वहाँ से लिया गया है, जो महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित है। और मुक्तक काव्य जो है उसके अंतर्गत इन्हें गिना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर रिक्ता सर्वभौति ही लघु पूर्णता गौरवाई का संबंध किस ग्रंथ से है, या इसमें क्या कहा गया है? रिक्ता सर्वभौति ही जो खाली होता है या हल्का होता है। रिक्ता सर्वभौति ही लघु अर्थात कि जो खाली होता है वही हल्का होता है। पूर्णता लघु पूर्णता गौरवाई, लेकिन जो भरा होता है वही पूर्ण गौरवता लिए हुए होता है। आपने देखा होगा कि जो कोई वस्तु हल्की होती है, खाली है, वही लघुता होती है अर्थात उसमें वजन जो है कम होता है। लेकिन जिसमें कुछ बड़ा होता है वही पूर्णता अर्थात गौरवता से पूर्ण होता है। और कहाँ से यह लिया गया है? तो यह लिया गया है मेघदूत से। मेघदूतम मेघदूत जहाँ वहाँ से ये लिया गया है, जो महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा रचित है। और इस संपूर्ण मेघदूत में जो मंदाक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। मंदाक्रांता जल्दी सड़ गया मृभो न तुताद गुरुचेत, ये जो है इसका छंद है, मंदाक्रांता छंद। नेक्स्ट यहाँ पर सरव शब्द के पंचमी एकवचन का जो यहाँ पर रूप है ये इनमें से कौन सा बनेगा? तो सरव शब्द है और पंचमी एकवचन का रूप यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। तो ये जो सरव शब्द है एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, फिर तो जा उसके हिसाब से बनेगा अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग दिया गया होता। लेकिन अगर एग्जाम में कुछ ना दिया गया हो तो इसका मतलब है कि वो पुल्लिंग में पूछे गए हैं। तो सर्व का जो पंचमी एकवचन का रूप है ये बनेगा ऑप्शन ए, सर्वस्मात्। और रूप इसके कैसे चलते हैं? सर्व शब्द पुल्लिंग में सर्व हैं, सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः,
सर्वस्मात् सर्वभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो ये तो बनेंगे यहाँ पर पुल्लिंग में। अगर एग्जाम में स्त्रीलिंग में आ जाए तब बनता है सर्वा सर्वे सर्वः सर्वाम सर्वे सर्वाः सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। तब ये बनेगा स्त्रीलिंग में। और अगर एग्जाम में नपुंसक लिंग में पूछ लिया जाए, नपुंसक लिंग में, तब बनेगा सर्वम सर्वे सर्वाणी सर्वम सर्वे सर्वाणी। सिर्फ 2 विभक्तियाँ जो नपुंसक लिंग में अलग होती हैं, बाकी और सभी पुल्लिंग की तरह चलती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सर्व के जो रूप है ये चलेंगे। सर्व का मतलब होता है सब। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तरामचरितम नाटक में तमसा और मुरला है। तमसा और मुरला ये कौन है या उत्तरामचरित किन के द्वारा रचित है? तो उत्तरामचरित जो है महर्षि जो भवभूति है उनके द्वारा रचित है। और महर्षि भवभूति को करुण रस का कवि कहा जाता है। 7 जो है इसमें अंक हैं। आधार ग्रंथ है रामायण। पहले अंक का नाम चित्तरविधि दर्शन, तीसरा छायांक, 7वां गर्भांक। अब इसमें तमसा और मुरला ये कौन है? तमसा और मुरला जो है ये नदी विशेष अधिष्ठात्री देवियां हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूक्तियों में उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर मिलान जो है इसमें करना है और इसमें रहेगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन सी, ये सी आंसर रहेगा। वरम विरोधापि समम महात्मा भी। विद्वान जो होते हैं उनके वरम विरोधापि समम महात्मा भी। महात्मा जो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी अच्छा होता है। तो किरातर्जुनीम जो वहाँ से ये ली गई है और इसका संबंध रहेगा यहाँ पर महर्षि भारवी के साथ। भारवी जो है इनको अर्थगुरु के लिए जाना जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर दृष्टिया वर्ध से। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा भवभूति के साथ। उत्तरामचरित इनके द्वारा रचित है और करुणरस का कवि इनको माना गया है। उसके बाद का अन्य हुत्वादग्धुम प्रभवती, कौन उन्हें जला सकता है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए से कालिदास। और न्यायात पता है पर विचलंती पदम न धीरा। धैर्यशील व्यक्ति जो होते हैं अपने न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा ऑप्शन 2 से, अर्थात महर्षि भर्तृहरि से। नेक्स्ट यहाँ पर दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें प्रसन्न किया था? जब दुर्वासा ऋषि शकुंतला के घर पर आते हैं तब शकुंतला का ध्यान जो है अपने पति के ख्यालों में जाया था, तो उसमें उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। तो इससे दुर्वासा ऋषि जो है क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि तुम जिसके ख्याल में खोई हुई हो तुम उसी को ही भूल जाओगी। तब उन्हें प्रसन्न कौन करता है? अर्थात उनके श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए उन्हें कौन मनाता है? तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, प्रियंवदा। तो प्रियंवदा जो उन्हें जब वे जाने लगते हैं तब उन्हें हाथ जोड़कर पैरों में पड़कर जब उनको मनाती है, तब जाके जब उनके जो श्राप है उसमें लघुता आती है और वो उसका उपाय बताते हैं कि अगर कोई तुम मुद्रा अंगूठी जाए तुम्हें दिखाएगा उस, तो वो जो सारी घटना जब से याद आ जाएगी। तो इसी के बाद तो ये जो सारी घटना उस समय होती है। तो इसी के नाम पर जाए यहाँ पर ये अभिज्ञान जो है, अभिज्ञान मुद्रा अंगूठी, तो ये नाम इसका हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर कवि कालिदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? महर्षि कालिदास जो इनके संबंध में एक असत्य कथन है, तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी को कि ये कश्मीर के निवासी थे। लेकिन जो यहाँ पर
जो बाह्य जो साक्ष्य है उनके आधार पर ये कश्मीर के निवासी जो है नहीं थे, बल्कि इनका जो संबंध है ये उज्जैनी से माना गया है। और शिव की उपासना उज्जैनी के महाकाल के मंदिर में ये करते थे। उनका उज्जैनी के प्रति विशेष आग्रह था। तो ये जो है यहाँ पर सी आंसर रहेंगे। नेक्स्ट है किरात अर्जुनीयम में करुणामाधिपस्य शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो किरात अर्जुनीयम किसके द्वारा रचित है? महर्षि भारवी के द्वारा, अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। और करुणामाधिपस्य शब्द ये किस किन के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है? तो ये रहेगा यहाँ पर दुर्योधन के लिए। और इनका जो यहाँ पर ये काव्य है किरातोर्जुनीयम बृहत्तरीजा, उसमें ये गिना जाता है। सर्गों की संख्या रहेगी इसमें 18। नेक्स्ट है परमात्मने नमः। यहाँ पर नमः के योग में जो विभक्ति है वह कौन सी है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उपपद विभक्ति, परमात्मने नमः। वैसे जो नमः जो होता है, नमः स्वस्ति स्वाहा सवदा अलम वसठ, इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन यहाँ पर यह जब पूछा गया परमात्मने नमः, नमः के योग में जो विभक्ति, तो यहाँ पर और कोई सी विभक्ति तो है नहीं, तो उपपद विभक्ति यहाँ पर इसमें ये रहेगा। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलिए सी, अर्थात पद के संबंध में होने वाली विभक्ति से क्रिया के संबंध से होने वाली विभक्ति बलवती होती है। नमस्कार अर्थ वाली प्राणिपत, प्रणम इत्यादि धातुओं के साथ नमस्कार या का द्वितीय या चतुर्थ दोनों में प्रयोग होता है। तो परमात्मने नमः है, ये इसका यहाँ पर रहेगा उपपद विभक्ति। नेक्स्ट यहाँ पर त्रिभुवन परसव भूमि ई विस्तीर्ण विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो त्रिभुवन परसव भूमि ई विस्तीर्ण यह विशेषण है और किसके लिए यहाँ पर यह आया है? तो इसका संबंध रहेगा यहाँ पर विदिशा से, और कादम्बरी जो है वहाँ से इसका संबंध है। कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट जौन के द्वारा रचित है, 2 खंडों में बटी हुई है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में पूर्वार्ध भाग स्वयं महर्षि बाणभट्ट ने लिखा था, और उसके बाद जब उसके पुत्र पुलिन भट्ट या भूषण भट्ट जौन के द्वारा उसको पूरा किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर निरी शब्द। निरी शब्द है, इसके प्रथमा विभक्ति और जो एक वचन का जो यहाँ पर रूप है ये कौन सा है? तो निरी शब्द रूप है। तो निरी शब्द के प्रथम विभक्ति और एक वचन का रूप ये रहेगा ऑप्शन भी यहाँ पर। ना जो है यहाँ पर इसमें ये बनता है। ना नव नर है। नेक्स्ट है यहाँ पर मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के निम्न अंकित पात्रों में कौन सा संस्कृत नहीं बोलता है? अब ये जो यहाँ पर मृच्छकटिकम आया है ये किन के द्वारा रचित है? मृच्छकटिक है महर्षि शूद्रक के द्वारा रचित, और अंक है इसमें 10। रूपक का दूसरा भेद आप इसे कह सकते हैं प्रकरण, और मुख्य रस है इसमें श्रृंगार। नायक नायिका है इसमें चारुदत्त और वसंत सेना। आधार ग्रंथ इसका भास के द्वारा चारुदत्त नाटक रहेगा, और नामकरण जो है इसका ये रहेगा अंक 6 में मिट्टी की गाड़ी वाली घटना के आधार पर। और पात्र चारुदत्त, वसंत सेना, मैत्रेय जो है इसमें विदूषक का नाम है, आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, धूतस्कार और पालक। और जो यहाँ पर इसके जो 10 अंक हैं एग्जाम में इनके नाम आ सकते हैं। तो पहला जो अंक है इसका नाम है अलंकार न्यास, दूसरे का नाम है दूतक संवाहक, तृतीय अंक का नाम है संधिछेद, चतुर्थ अंक का नाम है मदनिका सर्विलक, पंचम अंक का नाम है दुर्दिन, षष्ठम अंक का नाम है प्रवहन विप्रिय, सप्तम अंक का नाम है आर्यक अपहरण, अष्टम अंक का नाम है वसंत सेना मर्दन, नवम अंक का नाम है व्यवहार, और दसम अंक है 10वां अंक उसका नाम है उपसंहार। अब यहाँ पर इनमें से संस्कृत नहीं बोलता है,
तो संस्कृत बोलने वाला इसमें रहेगा ये ऑप्शन बी, वसंत सेना। तो वसंत सेना जो ये संस्कृत नहीं बोलती है, जबकि चारुदत्त, आर्यक, सर्विलक ये संस्कृत बोलते हैं। वसंत सेना ये प्राकृत बोलती है। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतलम के अनुसार यहाँ पर वेतरवती है। तो वेतरवती जो है ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, प्रतिहारी। वेतरवती को प्रतिहारी या द्वारपाल भी कहा गया है। तो मेनका ये जो है अप्सरा है और सानुमति जो है मेनका की सखी अप्सरा है। नेक्स्ट है न्याय वैशेषिक इनमें से स्वीकार करते हैं। तो न्याय वैशेषिक जो है ये किसे स्वीकार करते हैं? तो ये करता है यहाँ पर ऑप्शन बी को, अर्थात परतः प्रमाण्य और स्वतः अप्रमाण्य को। ये जो है दोनों ही परतोग्राह्य हैं। जिस कारण सामग्री के द्वारा ज्ञान ग्रहण होता है उससे भिन्न सामग्री के द्वारा ज्ञान के प्रमाण्य और अप्रमाण्य का ग्रहण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसमें ये रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर संख्या के अनुसार जो प्रमाण है ये कितने हैं? तो संख्या के अनुसार रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर। संख्या के अनुसार 3 प्रकार के जो प्रमाण है ये माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। नेक्स्ट यहाँ पर संख्या के अनुसार जो पुरुषार्थ है ये कितने हैं? संख्या जो है इसके अनुसार यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी है, भोग और अपवर्ग। तो ये 2 ही जो यहाँ पर इसमें पुरुषार्थ माने गए हैं। पुरुष आत्मा सदैव ज्ञाता के रूप में रहता है और यह ज्ञान का विषय नहीं होता। नेक्स्ट है यहाँ पर वेदांतसार। सदानंद जो है इनके द्वारा रचित है ये वेदांतसार, और इसके अनुसार उपासना का परम जो प्रयोजन है इनमें से क्या है? तो ये माना गया है चित्त की एकाग्रता को। वेदांत सार जो है इसके अनुसार उपासना का परम प्रयोजन है पर चित्त की एकाग्रता है। सगुण ब्रह्मा को विषय बनाने वाले मानसिक व्यापार अर्थात ध्यान जैसे सांडिल्य विद्या इत्यादि ये चित्त की एकाग्रता इसका फल है। नेक्स्ट है यहाँ पर साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण में काव्य में रस की स्थिति को कहा गया है, और ये जो यहाँ पर साहित्य दर्पण जो आया है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साहित्य दर्पण किन के द्वारा रचित है? महर्षि जो विश्वनाथ है उनके द्वारा ये रचित है साहित्य दर्पण, और 10 इसमें परिच्छेद हैं। 10 के 10 परिच्छेद महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि कौन से परिच्छेद में क्या हुआ है। तो प्रथम जो परिच्छेद है इसमें काव्य के प्रयोजन लक्षण रहेंगे। द्वितीय जो परिच्छेद है इसमें शब्द और वाक्य की परिभाषा। तृतीय परिच्छेद में रसभाव और रस संबंधी अन्य संबंधी तत्वों की व्याख्या है। चतुर्थ परिच्छेद में ध्वनि और गुणभूत व्यंग्य के बारे में है। पंचम परिच्छेद में व्यंजना विरोधियों की समस्त युक्तियों का खंडन किया गया है। षष्ठम परिच्छेद में नाट्य संबंधी महत्वपूर्ण विषय है। सातवें सप्तम जो परिच्छेद है इसमें काव्य दोष वर्णित हैं, और 8वां जो यहाँ पर परिच्छेद है इसमें श्रृंगारवाद की स्थापना, 10 गुणवाद का खंडन और 3 गुणों के लक्षण रहेंगे। नवम जो परिच्छेद है इसमें वैदर्भी गौड़ी पंचाली जो रीतियाँ हैं इनके बारे में वर्णन है, और 10वां जो परिच्छेद है इसमें अलंकारों के बारे में वर्णन है, जैसे शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब यहाँ पर काव्य में रस की स्थिति पूछा गया है। तो काव्य में यहाँ पर रस की जो स्थिति है ये है आत्मा की तरह है। तो साहित्य दर्पण में काव्य में रस की स्थिति को काव्य की आत्मा कहा गया है। रीतिरात्मा काव्य से है, और यह आचार्य वामन की परिभाषा है। आचार्य विश्वनाथ की जो परिभाषा है ये रहेगी वाक्यम रसात्मकम काव्यम। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण में परिच्छेद। साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? तो इसमें 10 परिच्छेद हैं। नेक्स्ट है ध्वनि सिद्धांत के जो प्रतिस्थापक आचार्य इनमें से कौन है?
तो ध्वनि सिद्धांत के जो यहाँ पर प्रतिस्थापक जो आचार्य हैं ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, आचार्य आनंद वर्धन। और इनके जो लक्षण हैं ये आ जाते हैं। आनंद वर्धन का लक्षण है काव्यात्मा ध्वनि। भामा का है शब्दार्थ संहिता काव्यम। वामन का है रीतिरात्मकावश्य। जगन्नाथ का रमण्यार्थ प्रातिपदिका है शब्द है काव्यम। और मम्मट का है तद अधोषव शब्दार्थो सगुणव अलंकृति पुनः कव अपि। और दंडी का श्रीरम तावत इष्टार्थ विचिन्ना पदावली। कुंता का शब्दार्थ संहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। तो ये या कुछ आचार्य थे और इनके लक्षण। नेक्स्ट है भाषा की उत्पत्ति विषयक रणन सिद्धांत के मूल प्रवर्तक इनमें से स्वीकार किए जाते हैं। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी है प्लेटो को। तो भाषा की जो उत्पत्ति विषयक रणन सिद्धांत जो है इसके मूल प्रवर्तक प्लेटो को स्वीकार किया गया है और इसे बहुत सी पुस्तकों में ध्वनि अनुकरण से अलग रखा गया है, परंतु यथार्थ यह भी एक प्रकार का ध्वनि अनुकरण है, जैसे पशु पक्षियों का झनझनाना और कल कल झलझल या खटपट आदि। तो भाषा की उत्पत्ति विषयक रणन सिद्धांत के मूल प्रवर्तक यहाँ पर प्लेटो को माना गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बनाने के लिए धन्यवाद।